हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो 100+। हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम जानते हैं एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था और हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था। हमने देखा था नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर देखा था और कैसे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो समझा था। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दो तरह का हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ये नाम क्यों हैं दो अलग अलग? इनकी लोकेशन के हिसाब से। वो नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ऐसे साइड में, ऐसे बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक, आपको ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पाइनल कोड है। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जितना भी आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये नर्व्स जो भी आपको दिख रहे हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? नर्व्स है और गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या होते हैं? जो न्यूरल सेल्स होती हैं, न्यूरल सेल बॉडीज़ होती हैं, उनकी क्लस्टर्स को गैंग्लिया कहते हैं या गैंग्लियॉन्स। ठीक, अब जो ब्रेन है ये आपका मेजर कंट्रोलिंग यूनिट है। जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को कैसे साथ में कंट्रोल एंड रेगुलेटेड वे में काम करना है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है मेनली। लेकिन इसको कुछ और सिस्टम्स असिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल में प्रिंसिपल है जो कि हेड है स्कूल का। ठीक है, तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि वो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है। लेकिन क्या प्रिंसिपल सारे काम खुद जाके करता है स्कूल में? नहीं, उसके पास कुछ असिस्टेंट हैं। प्रिंसिपल के नीचे कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर के नीचे टीचर्स हैं। प्रिंसिपल कई बार क्या करेगा, कोई काम कोऑर्डिनेटर को बताएगा, कोऑर्डिनेटर वो काम टीचर्स को बताएगा एंड देन फाइनली वो स्टूडेंट्स के थ्रू टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इस तरीके से काम होता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी में ब्रेन है मेजर कंट्रोलिंग यूनिट, लेकिन इसको कई सारे और ऑर्गन्स असिस्ट करते हैं। उसमें ये आप देख रहे हो स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड देखो, स्पाइनल कोड ब्रेन से भी अटैच्ड है एंड ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जितने नर्व्स निकले हुए हैं, इनसे भी अटैच्ड है। तो स्पाइनल कोड क्या करता होगा? कनेक्शन फॉर्म करता है ब्रेन के एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। जो इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन पीएनएस के पास आनी है, पीएनएस से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जानी है। कैसे? उसमें क्या करेगा? स्पाइनल कोड का फंक्शन होगा, उसमें स्पाइनल कोड का रोल होगा। ठीक है, तो स्पाइनल कोड कनेक्शन की तरह काम करता है पीएनएस एंड ब्रेन के बीच। अब पीएनएस क्या करता है? पीएनएस जो है ये न्यूरॉन्स का, नर्व्स का, देखो आप कैसा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, ये नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं हर जगह जगह तक। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसके पैर पे सेंस होगी, बॉडी तक जाएगी, ऊपर तक ब्रेन तक जानी होगी, ब्रेन तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जानी है तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। कैसे जाएगी? इन नर्व्स के थ्रू जा सकती है, राइट। और आपको पता है जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू काम करता है ना। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस काम करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। उसके लिए नर्व्स का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है पूरी बॉडी में। ठीक, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो पीएनएस क्या करता है? जो भी ब्रेन और स्पाइनल कोड का इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी बॉडी में लेके जाता है और बॉडी में जो कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंस हो रही है उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक लेके आता है। जो आपका नर्व्स का काम था, आपने मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स पढ़ा था ना, तो वो सारे नर्व्स क्या है? वो पीएनएस का ही पार्ट है। तो पीएनएस क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक लेके आता है। और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का रिस्पॉन्स वाला इन्फॉर्मेशन होता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए स्टिमुलस पे, उसको ऑर्गन्स तक लेके आता है। ठीक है,
तो ये पीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को असिस्ट करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। या फिर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको ब्रेन नहीं करता है, उनको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेता है ना। तो इस तरह के भी कुछ फंक्शंस हैं, या पीएनएस ही कंट्रोल कर लेता है। तो एक तरह से ये ब्रेन के साथ मिलकर काम करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, और कुछ फंक्शंस ये भी करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम आउटलाइन नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम जो है इसके मतलब जो हमने टाइप्स पढ़े मोटा मोटा, सीएनएस एंड पीएनएस, इनके भी कुछ सब टाइप्स हम पढ़ते हैं, इनके कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। ये हम वन बाय वन बाद में डिटेल भी पढ़ेंगे। जैसे ये ब्रेन है तो उसको, ब्रेन को हम बाद में कमिंग सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स क्या हैं, है ना, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। फिलहाल हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं ये चार्ट के फॉर्म में, ताकि हमें इस जो भी ये टॉपिक है इसकी एक आउटलाइन दिमाग में बने। होता है ना माइंड मैप हम बनाते हैं बाद में, तो हम क्या करें, एक आउटलाइन लेके चल रहे हैं ताकि हमें पता रहे, एक लिंक बना रहे। हम ऐसे नहीं, हमें ऐसे लगे कहीं से भी कुछ भी चल रहा है कि अभी मैं डायरेक्ट उठा के अगर शुरू कर दूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम या कुछ भी, तो ऐसा लगेगा कि ये है कहाँ का पार्ट, ये है किस चीज़ का। तो आपको एक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए आपको ये चार्ट समझने की ज़रूरत है। तो आप इसमें देखिए, नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है सीएनएस एंड पीएनएस में। सीएनएस के भी दो कंपोनेंट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का मैं आपको रोल बता चुकी हूँ, मेजर रिस्पॉन्सेज लेता है, थिंकिंग प्रोसेस वाले जितने हमारे एक्शंस हैं वो ब्रेन के हाथ में हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग जो है ब्रेन के हाथ में, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स की कंट्रोलिंग ब्रेन के हाथ में है। ब्रेन काम करता है वहाँ, ब्रेन ही रिस्पॉन्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड आपका मैंने बताया, एक तो कनेक्शन की तरह से काम करता है ब्रेन एंड पीएनएस के। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। रिफ्लेक्स एक्शंस हम अपने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी दो टाइप है। अब उन टाइप को भी पढ़ने से पहले हम देखते हैं, हमने नर्व्स की दो टाइप पढ़े थे न्यूरॉन्स के, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व कह के मैंने पढ़ाया था, राइट। तो मोटर नर्व्स क्या होते हैं, जो ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो रिस्पॉन्स वाली इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई स्टिमुलस आया, कोई स्टिमुलस यहाँ आया, ये स्टिमुलस इस बॉडी ने सेंस किया, ये जाएगा ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करेगा इस स्टिमुलस पे क्या रिस्पॉन्ड करना है, और जिस मसल को काम करना होगा उस तक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो इन्फॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंस ऑर्गन से जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स वाली इन्फॉर्मेशन आती है कि इफेक्टर ऑर्गन को क्या करना है, वो आती है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, अब ये इफेक्टर ऑर्गन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मसल्स हो सकती हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब जो ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनके बेसिस पे पीएनएस के दो टाइप हो सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम है, जो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे विल के उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, वॉकिंग, आप वॉक कर रहे हो, ये आपका सोचा समझा वो है, प्रोसेस है। आप चाहो तो फास्ट मूव कर सकते हो, आप चाहो तो स्लो वॉक कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं वॉक करो, आप रुक जाओ, आप कंट्रोल कर सकते हो इस एक्टिविटी को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। ये आपने जब मसल्स पढ़ा था तो मसल्स के मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो आप ये वॉलेंट्री टर्म से तो फैमिलियर हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट्स। उसके अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक वर्ड ही देखो क्या कह रहा है, ऑटोनॉमिक मतलब कैसा होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो ये कौन से एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता होगा, जो ऑटोनॉमिक है, जो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। जैसे कि आप ले लो हार्ट बीट का एग्जांपल। क्या मैं ये कर सकती हूँ कि भाई चलो अब मैं ना, मेरा तो हार्ट थक गया होगा तो भाई तू रेस्ट कर ले, आज बीट मत कर, आज तो संडे का रेस्ट कर, आज बीट नहीं करना है, मंडे से काम पे लगी हो। कि मैं अपने एस और एवी नोड को कंट्रोल कर सकती हूँ कि मत करो एक्शन पोटेंशियल जनरेट? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, या आपके कंट्रोल में नहीं है आपकी हार्ट बीट, राइट। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इनहेल करना बंद कर दें, कि ऑक्सीजन नहीं करनी लेनी है, इनहेल ही नहीं करनी है ऑक्सीजन, सांस लेना
कंट्रोल में है, या फिर आपको रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को कि अरे अपूर्वा सांस तो ले लो, नहीं, या दिल को बताना पड़ता है अरे भाई धड़क ले, नहीं, खुद कर रहा है अपना काम, उसको हमें कोई कमांड नहीं देनी पड़ रही, हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है उस पर एज सच। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फंक्शंस हो रहे हैं, सांस आप ले रहे हो बिना खुद को याद दिलाए भी, आप नहीं याद दिलाना पड़ता सांस लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसे सारी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनवॉलेंट्री, ये हमारी विल के बिना भी हो रही हैं, इनको हमारी कंट्रोल नहीं होता हमारा इन पे, ये हमारी विल के बिना भी होती हैं। ठीक है, तो पीएनएस के 2 टाइप हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये भी किसके केस में है, मोटर न्यूरॉन के केस में है। मोटर न्यूरॉन के केस में है मतलब क्या, ये जाके इफेक्टर ऑर्गन को बताते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। इसमें क्यों नहीं पढ़ा इनको सेंसरी न्यूरॉन में, ये सेंसरी न्यूरॉन में सेंस होके इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, बस इतना होता है। लेकिन ब्रेन क्या होता है, वो उस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस पर डिसाइड करता है, उस पर एक्शन लेता है क्या करना है। तो पीएनएस वो मोटर न्यूरॉन हैं जो आएंगी, सोमेटिक में अगर आएंगी तो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगी, और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये मोटर न्यूरॉन्स होंगे तो ये क्या करेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। ये बात समझेंगे। उसके बाद ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन्स होंगी, इनके भी फर्दर 2 डिवीज़न हो सकते हैं। इसके क्या, सिंपैथेटिक डिवीज़न एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या है, सिंपैथेटिक यहाँ लिखा क्या है, फ्लाइट और फाइट। तो ये कब कौन सी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता होगा, फ्लाइट और फाइट वाले टाइम की, यानी जब आपकी बॉडी एक्साइटेड होती होगी। आपकी बॉडी को क्या करता है, एक्साइट करता है। ये वाला सिस्टम जो है ये क्या करता है, बॉडी को एक्साइट करता है, वो ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करने लगती है। और ऐसा कब होगा, जब या तो फाइट की कंडीशन हो या फ्लाइट की कंडीशन हो। ठीक है, जब बॉडी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो या कुछ ऐसा हो कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये वाला सिस्टम काम करता है। और जब बॉडी को काम डाउन होना हो, जब बॉडी को रिलैक्स होना हो, तो कौन सा सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो वो सारे फंक्शंस जो जब होते हैं, जो वो एक्टिविटीज़ जो जब होती हैं, जब आप एनर्जेटिकली मतलब हाई स्टेट में होते हैं कि आप एक्साइटेड होते हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं जब बॉडी रेस्ट फेज में होती है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मानो आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको गुस्सा आ गया, क्या होता है, आँखों के साथ क्या होता है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं ऐसे, जो आपका ये प्यूपिल है ये डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वही नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहता है। ठीक है, जब भाग रहे होंगे तो क्या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, है ना, तो हार्ट बीट फास्ट करना शुरू कर देता है। कौन कंट्रोल कर रहा होगा फिर उस टाइम पे, सिंपैथेटिक। दोनों ही किसके पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। क्योंकि तो जब बॉडी, ये वाला जो सिंपैथेटिक डिवीज़न है ये कब काम करता है, जब बॉडी एक्साइट होती है, और ये वाला सिंपैथेटिक डिवीज़न तब काम करता है जब बॉडी रिलैक्स होती है। ये था नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू। हम अपने कमिंग सेशंस में अब इनको 1 बाय 1 और डिटेल पढ़ेंगे। एक और चीज़ जो मुझे अभी, हालांकि वो मेरे को रिफ्लेक्स सेक्शन में वापस एक्सप्लेन करनी होगी, बट एक आध बच्चों ने कमेंट्स में पूछा है तो मैं अभी भी बता देती हूँ। आपने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने इस तरह से न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, ऐसे डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, और क्या क्या है, एक्सॉन है ना, ऐसे अब मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है, एक्सॉन है, और ऐसे नर्व एंडिंग्स हैं, और नर्व एंडिंग्स पे ऐसे ऐसे साइनेप्सेस हैं, राइट। साइनेप्स पे क्या होता है कि अभी मैंने कहा था कि ये वाला डेंड्राइट वाला पार्ट पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करता है, फिर ये सेल बॉडी के थ्रू जाती है, फिर एक्सोन में आती है, ये एक्सोन है, और यहाँ से ये नर्व एंडिंग्स पे आती है, और यहाँ साइनेप्स बनते हैं। साइनेप्स कब बनता है, जब ये वाला नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है, और ये वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो इसमें था ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो साइनेप्स होता है यहाँ पे मैं डायग्राम लेके आऊँगी इसका प्रॉपर। जब साइनेप्स बनता है तो वहाँ इस तरीके से
कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और उनके थ्रू ही ये वाले जो न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो पास होती है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, एंड देन फिर उससे अगले में, इसी तरीके से, ठीक है। तो साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट आउट होते हैं। अब ये चीज़ हम जब रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे तो तभी भी हम अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। इसके अलावा ये डायग्राम अगर आपको विजिबल है तो इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं विजिबल है तो आप इसको अपने बुक से देख सकते हैं। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग का पार्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है इस पर क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मुझे लगा कि कवर करना चाहिए। और थोड़ा सा ये आगे की चीज़ें समझाने के लिए भी एक ओवरव्यू देना ज़रूरी था टाइप्स का, ठीक है। ऑरेंज कलर से आपको सीएनएस शो किया हुआ है और पीएनएस आपको ये नर्व्स ब्लू पार्ट से दिखाया हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक में ऑर्गन्स की क्या स्टेट होती है, देखो ये वही है कि प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, और ये मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एयर पाथवेज का क्या होता है, स्टमक एक्टिविटीज़ नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन जब सिंपैथेटिक होता है तो ये रुक जाती है ना, सेलिवेशन रुक जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा अपने एंड से, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा मैं एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन देना चाहती हूँ। यहाँ जो मैंने ये बताया है सब पीएनएस का, इसमें एक और चीज़ है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। बाकी ये सब पढ़ेंगे और कमिंग सेशंस में हम अपने आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक वही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।